हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसी आउट हुई है, उसी की तैयारी करने के लिए आज मैं एक लेक्चर लेके आई हूँ जो कि इकोनॉमिक्स से है। चारों सब्जेक्ट्स का हम लेके आएंगे आपके लिए। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो सोशल साइंस या साइंस हो उसकी तैयारी करनी है या फिर इससे रिलेटेड हम भी जो भी लेक्चर आपको लेके आएंगे वो आप तक पहुंचे। तो चैनल पर नए होंगे तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोशल साइंस या फिर कॉमन जो सब्जेक्ट होता है सीडीपी की भी लेक्चर यहीं पर आपको मिलेगा। स्टूडेंट अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर तो ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हमारा ब्रांच है आईबीटीएस। वहाँ पर आप आकर हमारे साथ पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयारी होगी आपकी, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो या कॉमन सब्जेक्ट हो, हम दोनों सारे करेंगे। आईबीटीएस की टीम आपके साथ है। तो चलिए इसी की में हम आज फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट आपने क्या करना है, 9 to 12 राइट, 9 to 12 सारे आपने पढ़ना है। क्या उसके इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है, पूरी पढ़ने मत लग जाना। इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं उसको पढ़ेंगे हम, और मिनिमम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगी मैं, क्योंकि 9 से 12 तक आपको 12 तक करना ही पड़ेगा राइट। क्योंकि सारे एग्जामिनर ऐसी तैयारी करके जाए कि पूरी 100% आप करके जाए, कुछ भी उसमें से कमी नहीं होनी चाहिए राइट। तो चलिए इंट्रोडक्शन में आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में 9 to 12 में यहाँ पर आपको पूरा करना है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो आपको ये वर्ड देखने को मिलता होगा राइट। तो देखिए, एक इकोनॉमी होती है और एक इकोनॉमिक्स होता है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जो इकोनॉमी मतलब कि इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सिटी, स्टेट या कंट्री हो सकता है राइट। ये इंडियन इकोनॉमी है या आपकी फैमिली इज इकोनॉमी। लेकिन जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो राइट, माइक्रो मैक्रो सारा पढ़ते हो, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, पूरी थ्योरी पढ़ते हो, वो क्या होता है इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है, स्टडी हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम। ओके, कैसे बनाना है, किसको देना है, किसके लिए बनाना है, ये सब जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स। ये पढ़ने का एप्लीकेशन कहाँ होता है, इकोनॉमी में होता है। तो एक फैमिली भी इकोनॉमी हो सकती है, एक सिटी भी, और बेसिकली हम जानते हैं इंडियन इकोनॉमी राइट। अब इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, दो ब्रांच होता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से आपके एग्जांपल्स पूछ लेंगे कि यूटिलिटी मार्केट जो है वो कौन सा ब्रांच है, माइक्रो का है या मैक्रो का है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज ब्रांच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो मतलब, इससे याद रखिएगा, आई होता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल, जब हम एक सिंगल इंडिविजुअल, मार्केट एक सिंगल पर्सन, एक पूरे सिंगल पर्सन की जब हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिख लीजिएगा, जैसे कि डिमांड हो गया, ओके, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ओके, सप्लाई इंडिविजुअल। ओके, याद रखिएगा जब एग्रीगेट यहाँ पर आएगा, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अगर इंडिविजुअल होगा तो वो डिमांड हो जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई हो जाता है यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी यहीं पर हम माइक्रो में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हम मार्केट में पढ़ते, माइक्रो में पढ़ते हैं। इलास्टिस मार्केट जितने भी हो गया। कॉस्ट, ओके, कॉस्ट, प्रोडक्शंस, ओके, प्रोडक्शंस हो गए, सब लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रांच पूछ लेंगे। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी क्या है यहाँ पर, जहाँ पर हम सिंगल लोगों के, एक इंडिविजुअल लोगों को पढ़ते हैं, दैट इज पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैक्रो किसको बोलते हैं, मैक्रो मतलब टोटल जब हम पढ़ रहे हैं। जब सरकार योजनाएं बनाती है, पॉलिसी, तो इंडिविजुअल के लिए बनाएगी नहीं, वो पूरी कंट्री के लिए बनाती हैं। तो इसमें इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी,
आपकी बैंकिंग हो गई, ओके, यस, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बैंकिंग हो गया, और क्या हो गया आपका नेशनल इनकम हो गया, ओके, नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, सारे एग्रीगेट को हम पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी में आप पढ़ते हो, जहां पर एग्रीगेट आ जाता है, वर्ड टोटल आ जाता है, एग्रीगेट आ जाता है, जहां पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट जब सिंगल प्राइस तो माइक्रो, जब एग्रीगेट मतलब कि मैक्रो, ओके, ये हो जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या फिर प्रोडक्शन फॉर्म्स, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये क्या है, ये माइक्रो है। मैक्रो क्या होगा, जब हम पूरे गवर्नमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, राइट। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि जिससे इनकम जनरेट होता है, इकोनॉमी मीन्स ये होती है मनी होती है, राइट, जिससे आप कोई भी काम करते हो उससे आपकी मनी जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, मतलब कि जहां पर यहाँ पर कंजम्पशन और प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई जो हो रही है, जिससे मनी जनरेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंगल कंजम्पशन नहीं हो सकता, सिंगल प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तीनों चीज का कॉम्बिनेशन इज इकोनॉमिक। क्योंकि जब आप डिमांड करोगे तो सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई करोगे तो डिमांड होगा। एक का इंडिविजुअल सप्लाई कर लेंगे, कोई डिमांड करने वाला नहीं होगा, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होती। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन सब होना चाहिए, और जिससे हम इकोनॉमिक में पैसा जनरेट करते हैं। इन सब काम करके जब पैसा जनरेट होता है तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जनरेट इनकम इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वर्ड याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 3 मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, एक मार्केट इकोनॉमी होती है जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अब ना सोशलिस्ट कम स्टेट ज्यादा देते हैं, नाम चेंज कर दिया है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मतलब दोनों होता है, 1 बाय 1 देखते हैं, ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी स्टूडेंट जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और ये कंसेप्ट एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ हैं यहाँ पर इकोनॉमी के फादर, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना उन्होंने कॉइन किया था, तो इनको हम फादर बोल देते हैं, पिता है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, एडम स्मिथ। ये ना मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे। मतलब क्या होता है कैपिटलिस्ट, मतलब कि जहां पर मार्केट के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होता है, बस याद रखिएगा, मार्केट जो भी चीज होता है अपने आप होता है, डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी, अपने आप हो रहा है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एडम स्मिथ या फिर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर सरकार नहीं होता, याद रखिएगा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऐसे ही पूछ लेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है वो नहीं होती है, सब कुछ अपने आप होता है, जिसको बोला है मार्केट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा सब कुछ होता है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओके। तो ये हो जाता है मार्केट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी कौन है, फॉलो कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल लिखा है, ओके। अब स्टेट इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, वो इकोनॉमी जहां पर सिर्फ एक अथॉरिटी, एक जो सेंट्रलाइज बॉडी है उसके अकॉर्डिंग उसी के पर चलता है ना। जो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि सेंट्रल अथॉरिटी मीन सरकार होनी चाहिए, और वो जो बोलेगी कितना प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, ये होता है स्टेट इकोनॉमी। प्रोडक्शन कितना, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या हो रहा था, अपने आप हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ स्टेट इकोनॉमी, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर मार्केट, जहां पर कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, जहां पर मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिल जाते हैं, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। तो इस प्रकार से मतलब कि मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, जैसे कंट्रोल से बाहर होने लगता है तो सरकार आती है इंटरवेंशन करने के लिए। अब आपसे कोई कंट्री पूछ लेंगे कि मार्केट इकोनॉमी कौन से इकोनॉमी में फॉलो होता है, तो यूएसए, जहाँ यूएसए है ना, यूएसए वो होता है मार्केट इकोनॉमी फॉलो करता है, यूएसए, ओके। स्टेट इकोनॉमी कहाँ पर, चाइना जो है वो
वो स्टेट इकोनॉमी फॉलो करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, हमारा भारत। ओके, तो इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, जैसे कंट्रोल से बाहर हो जाता है वहाँ पर सरकार आ जाती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एग्जाम्पल्स पूछेंगे, और एग्जाम्पल्स पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एक एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो नहीं। इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी कंट्री, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री। ओके, अब देखिए ये तीन चीज था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस है। ओके ना, हाउ टू प्रोड्यूस है। अब इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ओके, प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो व्हाट, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये होता है। वो अगर मार्केट डिसाइड करेगा, ये तीन क्वेश्चन अगर डिसाइड करेगा मार्केट, उसको बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर वो सरकार डिसाइड करेगी तो हम बोलते हैं सोशलिस्ट। जब दोनों करेंगी, दोनों मिलके करेंगी, क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, दोनों करेंगे, मतलब कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, तो वो मिक्स्ड हो जाता है। तो यही क्वेश्चन होता है। इसको थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी को। तो याद रखिएगा व्हाट, याद रखिएगा व्हाट, हाउ और हुम, ये तीन ही है। अगर कुछ और देगा तो यहाँ पर गलत, हु देगा तो गलत हो जाता है। व्हाट, हाउ और कैसे। देखिए क्या, कैसे और किसके लिए, ये तीन चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इकोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप होता है किसकी हिस्सेदारी है, किसका पकड़ है वहां पर बेसिकली, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, दो और सेक्टर्स होते हैं, उसको भी सवाल पूछते हैं, अभी देखेंगे, राइट। क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, फिर प्राइवेट और पब्लिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो आपसे पूछेंगे कौन सा पब्लिक सेक्टर होता है, कौन सा प्राइवेट होता है, कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर्स में आती हैं, वन बाय वन देखेंगे। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज किसको, वो काम करते हैं उसको हम एक्टिविटीज बोलते हैं, और वो प्राइमरी और बेसिक होता है। प्राइमरी मतलब मेन होता है, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग भी होती हैं और क्वेरिंग भी होती हैं। इन सारी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज को बोल देते हैं। इसमें जो रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा होता है, वो इस्तेमाल होता है और बिल्कुल बेसिक होता है हमारी एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर हम बोल दे एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। अब नॉन एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे कि पशुपालन, लाइव स्टॉक करते हैं ना, इसको अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं, अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं, और इसको नॉन फॉर्म सेक्टर भी बोलते हैं, नॉन फॉर्म सेक्टर भी बोलते हैं। ये सब तो क्या हो जाता है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज। एक एक्टिविटीज को दे देंगे और बोलेंगे ये कौन सी एक्टिविटीज है, नाम बताओ, ठीक है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज किसको बोलते हैं स्टूडेंट, वो एक्टिविटीज जिसमें इंडस्ट्रीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि अगर हम खेत से गेहूं लेके आए और उसका ब्रेड बनाया, तो कौन से ब्रेड बनाने में किसका होगा, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, वो आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। मतलब कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड बनाने का काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है, राइट। फिर टर्शरी सेक्टर आ जाता है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर हेल्प करता है किसको, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी, दोनों को हेल्प करता है। कैसे, अब मान लो हमने खेत से कोई पीस गेहूं लेके आए, गेहूं से हमने ब्रेड बना लिया, फिनिश गुड बना लिया, रॉ मटेरियल, अब उसको पूरे कंट्री में कैसे पहुंचाएंगे, तो वो हेल्प करता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ओके, टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर
बोलते हैं। क्या क्या आता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हाँ, हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो होगी, नहीं तो लैग हो जाएगा। तो ये सब चीजें टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी बेसिक, फिर उसका फिनिश गुड बनाता है सेकेंडरी, फिनिश गुड को उसके गोल तक या उसकी जो फैक्ट्री या लोगों की थाली तक जो पहुंचाता है, दैट इज टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नोट करेंगे कि इंडिया सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड है। ये सब बेसिक याद रखिएगा। अगर पूछते हैं कि नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम, इंडिया का नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो एग्रीकल्चर सोच रहे हैं? नहीं, एग्रीकल्चर नहीं है, सर्विस सेक्टर है, मींस टर्शरी सेक्टर है। अच्छा, जॉब कौन देता है सबसे ज्यादा, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करता है स्टूडेंट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपसे पूछेंगे। नेशनल इनकम में किसका कंट्रीब्यूशन है? सर्विस सेक्टर का। एम्प्लॉयमेंट में किसका है? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा इंडिया में लोग डिपेंड होते हैं। ये सब चीजें बेसिक चीजें। फिर आ जाता है क्वार्टरनरी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरनरी कौन सी एक्टिविटीज होती है? आजकल एग्जामिनर का ये फेवरेट हो गया है, जैसे इंटरेक्चुअल, मैं इसको बोलती हूँ जो दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से जो इंटरेक्चुअल नॉलेज एक्टिविटीज बेस होते हैं, जैसे कि कंसल्टिंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसरो करता है। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन, एजुकेशन कराना भी दिमाग का काम होता है, तो क्वार्टरनरी सेक्टर होती है वो, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी में डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी होंगे? सरकार, गवर्नमेंट, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, ये सब आ जाएगी क्वार्टरनरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये सारी सेक्टर्स हमने किया था, इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज को याद रखिएगा। क्वार्टरनरी और क्यूनरी अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो नोट करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है आजकल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज क्या होता है, अनऑर्गेनाइज क्या होता है, देखते हैं। ऑर्गेनाइज वहाँ वो होता है जहाँ पर सरकार की रूल्स रेगुलेशन, सोशल सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज मतलब पेंशन मिलता है, मिनिमम वेज मिलता है, सब कुछ एक्ट होता है। अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली सरकार के पास इसकी स्टैटिस्टिकल डाटा होती हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, अनऑर्गेनाइज जैसे कि कोई भी हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास क्या होती है? रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, जैसे कोई भी सेक्टर हो गया, राइट, इंडस्ट्री सेक्टर हो गई, या फिर जो भी कंपनीज वगैरह होती हैं, वो सब क्या होती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज कैसे होता है स्टूडेंट? जो देखिए आप फोटो भी देख रहे हैं, जैसे ठेले वाला हो गया, राइट, जो कि मतलब आज यहाँ पर ठेला लग रहा है तो कल कहीं और लगाएगा, कोई उसकी परमानेंट पोजीशन नहीं, तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सरकार के पास डाटा नहीं होता, तो सरकार इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना पाती है, तो जितनी भी योजनाएं होती हैं ना सरकार की, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लेके आती हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, जब हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, राइट। जहाँ पर पूरा प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस वेज, टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट होता है। वहीं पर टेम्परेरी होता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती है, ना सरकार की डाटा होती है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है, राइट। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, हमने कहा था ना, ऑनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जो कि इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर, तो क्या हुआ है ना, तो इसमें स्टूडेंट बेसिकली इसका डिफरेंस याद रखिएगा, जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो प्राइवेट सेक्टर। तो कोई भी कंपनीज हो गया, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर उनको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब कि 10 रुपए लगा रहे हैं तो उनको 20 रुपए मिलना चाहिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होती है? सरकार, गवर्नमेंट, ओके, जो कि पब्लिक के बिहाफ पर काम करती हैं। तो जो भी सरकार की कंपनीज होती हैं तो उसको पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चुन के आते हैं, तो हमारे बिहाफ
बिहाफ पर काम करता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कौन? सरकार। तो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को या कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर, और इनको हम PSUs भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। लेकिन जो भी इंडिविजुअल, आप लोग, हम लोग, वो कौन है? प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर टाइप क्या होता है? गवर्नमेंट। ये होते हैं प्रॉफिट बिजनेस, ये क्या करते हैं? वेलफेयर के लिए काम करते हैं, राइट। जहाँ पर रूरल एरिया में अब कौन है? अब देखिए ये प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, ये कहाँ पर अपनी कंपनीज खुलाएंगे? अर्बन एरिया में। फिर रूरल एरिया, गांव वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो वो सरकार कराती हैं, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ओके, पब्लिक गुड दैट बेनिफिट ऑल, सारे बेनिफिट को होना चाहिए और इनका इंडिविजुअल, हमारा फायदा होना चाहिए, दूसरे भर में जाए। ओके, इस प्रकार से। तो ऑनरशिप यहाँ पर जिनकी हिस्सेदारी, ओनरशिप मतलब हिस्सेदारी किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर की होती है, राइट। ये होता है। अब देखिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछेंगे, इन सारे ऑप्शन में से बताइए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? तो 4 ही होते हैं स्टूडेंट, 5वां कोई नहीं होता। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं, राइट। थोड़ा सा आपने एडवांस करके जाना है, एग्जामिनर बहुत पूछेगा, राइट। वही चीज पढ़ के जाना जो एग्जामिनर पूछता है। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ओके, अब देखिए लैंड को हम क्या देते हैं? पेमेंट देते हैं ना, पेमेंट को, लैंड को हम देते हैं स्टूडेंट रेंट देते हैं, लेबर को हम वेज देते हैं, ओके, कैपिटल को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 4 फैक्टर हो गए और 4 उनके पेमेंट सिस्टम भी हो गए, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब गुड्स होते हैं इकोनॉमी में ना, गुड्स होते हैं। जैसे कि अब मान लो पार्क है, तो पार्क को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक गुड बोलेंगे या प्राइवेट गुड होंगे? पब्लिक मतलब जो कि पब्लिक के बिहाफ पर सरकार ऑन करती है, वही चीज अभी हम पढ़ के आए हैं। तो टाइप ऑफ गुड्स ये पूछ लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे टॉयज इस पब्लिक गुड होता है, क्लब गुड होता है, कॉमन गुड्स होता है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस एग्जाम्पल्स आपने करके जाना है। प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? फूड्स, टॉय, इवेंट टिकट्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, कार हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राइवेट। अगर पे करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आप पे करोगे तो इसको खरीद सकते हो, नहीं तो नहीं खरीद कर सकते हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन गुड्स, कॉमन गुड मतलब सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका जो कमी हो जाती है, सब इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल मतलब कि एक जो पहले जाएगा उसको बहुत मिलता है, लेकिन दूसरा जाएगा तो उसको कम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पॉन्ड में 100 फिश है, राइट, 100 फिश है, उसमें से अगर आप गए तो आपको 100 में से कुछ मिलेगा, लेकिन मैं गई तो आपने तो कुछ निकाल लिया, टोटल तो 100 ही थे, तो मुझे आपने मान लिया 10 निकाल लिए तो मुझे 90 में से मिलेंगे, तो मेरे लिए कमी हो गई ना। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स याद रखिएगा? फिश स्टॉक होता है, टिम्बर्स होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, मेटल डिपॉजिट होते हैं, उसको कॉमन गुड्स बोलते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। क्लब गुड होती हैं, मेंबरशिप जिसकी चीजें की लेती हैं, मतलब जितना भी इस्तेमाल कर लो कमी नहीं होगी, लेकिन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, राइट, ये है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री क्लब मेंबरशिप, जिम मेंबरशिप, इंश्योरेंस कवरेज कितनी बार ले लो, कोई भी ले सकता है, कभी घटेगा नहीं। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, स्ट्रीमिंग सर्विस, कितने सब ले लो, तो ये होता है क्लब गुड होती है, राइट। पब्लिक गुड क्या होता है स्टूडेंट? पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि फ्री फंड में, जो पे कर रहा है टैक्स वो भी इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं पे कर रहा है वो भी फ्री फंड में, सभी इस्तेमाल करेंगे। कौन? स्ट्रीट लाइट। ऐसा होता है कि जो जिसने टैक्स पे किया है उसको तो मिलेगा स्ट्रीट लाइट, जिसने टैक्स नहीं पिया है, पे किया है, वो क्या होगा, उसको जब वो जाएगा, वो गुजरेगा वहां से तो जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसी प्रकार से नेशनल डिफेंस ये पूछ सकते हैं, क्या है ये नेशनल डिफेंस? पब्लिक गुड, क्लब गुड, प्राइवेट गुड। ओके, तो माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब पब्लिक गुड होते हैं। बस एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, वैसे तो इसका एक और डेफिनेशन होता है, बट आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज हो जाए, बस एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि इनमें से पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, क्लब गुड, कॉमन गुड्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, और भी मैं आपके लिए इनिशिएटिव बहुत मतलब कि चुन चुन की चीज़ें लेके आऊँगी। स्टूडेंट पूरी सिस्टमेटिक वे से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर
जो है कोर्सेज अवेलेबल है, बाय कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन के लिए आप हमारे चंडीगढ़ सेक्टर 34 में ब्रांच है, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी कॉमन सब्जेक्ट चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो या कॉमन सब्जेक्ट हो, पूरी IBTS की टीम आपकी हेल्प करेगी। कोई भी रिगार्डिंग, कोई भी कोर्सेज रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ की रिगार्डिंग आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हो या फिर आपके कोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल है, बहुत मिनिमम प्राइस पर है, ताकि आप सब टीचर बन सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।